हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सीए पिंकी अग्रवाल। आज की वीडियो ये रेंटिंग ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी पर लगने वाले जीएसटी के लिए है। जीएसटी काउंसिल मीटिंग 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग जो कि 9 सितंबर 2024 को हुई थी, उसमें कमर्शियल प्रॉपर्टी के लिए एक रिकमेंडेशन दी गई है कि यदि कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंट पर दी गई है तो वो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगा। अब इसमें यह कि कितनी अमाउंट का रेंट होना चाहिए या कितना नहीं, इसमें रजिस्ट्रेशन रूल्स जो आरसीएम के अंदर हैं उसमें कोई टाइम लिमिट, थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है। आपका यदि 10,000 रुपये का भी रेंट है या कितनी भी अमाउंट का रेंट है, यदि वो प्रॉपर्टी किसी भी स्मॉल अमाउंट के लिए भी अनरजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग के लिए दी गई है तो रजिस्टर्ड पर्सन आरसीएम के अंदर जीएसटी पे करेगा। अब तीसरा क्वेश्चन आता है टाइम ऑफ सप्लाई का। कोई बंदा कहता है कि मुझे तो अभी रेंट पे ही नहीं हुआ है, तो क्या मुझे आज आरसीएम पे करना है क्योंकि रिकमेंडेशन 9 सितंबर को आई है। कोई कहता है कि मुझे तो अभी इनवॉइस तो आ गया है लेकिन मेरा अभी रेंट पे नहीं किया है, क्या मुझे आरसीएम पे करना है। तो इसके लिए हमें टाइम ऑफ सप्लाई को ध्यान रखना है। टाइम ऑफ सप्लाई क्या कहता है? डेट ऑफ पेमेंट एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट और डेट ऑफ डेबिट इन बैंक अकाउंट विच एवर इज अर्लियर। पहली कंडीशन, हमारी कंडीशंस 3 हैं, जो भी सबसे पहले हो। दूसरी कंडीशन है डेट इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस और सिमिलर अदर डॉक्यूमेंट। तो जो भी आपकी इनवॉइस हुई है, मान लिया 1 सितंबर को हुई है या 1 अगस्त को हुई है, तो इमीडिएटली फॉलोइंग 60 डेज को काउंट करना है। थर्ड, डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस बाय द रिसिपिएंट इन केस वेयर इनवॉइस इज टू बी इशूड बाय द रिसिपिएंट। आपको पता है आरसीएम के अंदर रिसिपिएंट को इनवॉइस जनरेट करनी कंपलसरी है, जो कि अभी 16 अगस्त 2024 को एक अमेंडमेंट के द्वारा ये कंफर्म कर दिया गया है कि आरसीएम वाला इनवॉइस बनाएगा। अभी सेल्फ इनवॉइसिंग होती क्या है? सेल्फ इनवॉइसिंग है यदि आपके पास अनरजिस्टर्ड पर्सन से कोई भी इनवॉइसिंग आ रही है तो वो टैक्स इनवॉइस नहीं है, बिकॉज ही इज नॉट लायबल टू पे द टैक्स। अंडर आरसीएम recipient is liable to pay the tax, so he has to generate the invoice for paying the tax. तो इसमें सेल्फ इनवॉइस रिसिपेंट को पे करनी है, रिसिपेंट को बनानी है। तो रिसिपेंट इज लायबल टू पे टैक्स अंडर रिवर्स चार्ज टू ही हैज टू जनरेट इनवॉइस या पेमेंट वाउचर एट द टाइम ऑफ मेकिंग द पेमेंट टू द सप्लायर। अब इन सब बातों का ध्यान करते हुए अनरजिस्टर्ड पर्सन से यदि कोई भी प्रॉपर्टी हमने रेंट पर ली है और वो जिसने भी रेंट पर लिया वो रजिस्टर्ड पर्सन है, ही हैज़ टू पे द जीएसटी ऑन आरसीएम। यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन से अनरजिस्टर्ड पर्सन को लेटा टू ये प्रॉपर्टी तो कोई भी जीएसटी नहीं लगेगा। रजिस्टर्ड से हुई है तो जैसा पहले चल रहा था वैसे ही टैक्स पे करना है। अनरजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड को हुई है तो जीएसटी आरसीएम के अंदर पे करना होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।